अपने चहेते भाइयों की हत्या के बाद तो जैसे आयशा नूरी बौखला गई, लेकिन यही बौखलाहट आयशा के लिए काल साबित हुई। यूपी पुलिस अब तक अतीक की पूरी महिला ब्रिगेड के पीछे पड़ चुकी थी, जिसमें आयशा का नाम सबसे ऊपर था। पुलिस को जानकारी मिली कि आयशा प्रयागराज की कछार में छुपी हुई है। उसके साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता और जैनब भी है। इसके अलावा शूटर साबिर और अरमान को भी इन लोगों ने अपने डिफेंस के लिए रखा था। जिसके बाद शुरू हुआ आयशा नूरी का सर्च ऑपरेशन। कछार के 5 किलोमीटर के दायरे में जाल बिछाया गया, जिसके बाद आयशा लगातार अपनी लोकेशन बदलती गई। पुलिस को आयशा का सुराग पहले कछार, फिर हटवा, फिर मरियाडीह गांव में मिला, लेकिन हर बार आयशा पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही। इस दौरान आयशा नूरी और उसकी बेटी मंतशा की फोटो सामने आई। बकरीद से पहले सामने आई फोटो में मां बेटी बकरियों के साथ नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर खौफ भी नहीं था। बकरीद से ठीक पहले ही आयशा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को लेकर याचिका दायर की गई थी। ऐसे यूपी पुलिस को यकीन हो गया कि याचिका दायर करने के लिए आयशा प्रयागराज से दिल्ली एनसीआर पहुंची हुई है। यही वो लास्ट लोकेशन थी जिसे पुलिस ट्रेस कर पाई थी, लेकिन ना तो आयशा हाथ आई और ना ही उसकी बेटी मंतशा। हालांकि आयशा नूरी पुलिस के साथ चल रही लुका छुपी के खेल से तंग आ चुकी है। उसे अपने एनकाउंटर हो जाने का भी डर है। ऐसे में आयशा ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी भी दी, लेकिन आयशा को राहत नहीं मिली। आयशा नूरी की बेटी और अतीक की भांजी उंजिला नूरी को आखिरी बार प्रयागराज में देखा गया था। उंजिला अपनी मां आयशा नूरी और मामी जैनब के साथ मीडिया के सामने आई। उस समय आयशा अपने भाई अतीक की हत्या की आशंका जताते हुए रो पड़ी, लेकिन उंजिला के जुबान से एक शब्द न निकला। उंजिला अपने माफिया परिवार के उलट पढ़ाई में अच्छी थी। उसने मेरठ के ही एक कॉलेज से बीडीएस किया और अपने पिता डॉक्टर अखलाक की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात अतीक के बेटे असद से बढ़ने लगी। मुलाकातें प्यार में बदली और परिवार ने रिश्ता तय कर दिया। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद उंजिला की जिंदगी बदल गई। अतीक के पूरे परिवार के फरार होने के बाद शादी की डेट टाल दी गई। इस बीच पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड में उंजिला के खिलाफ भी अहम सबूत मिले। यही नहीं, बताया जाता है कि अपने मंगेतर असद को पुलिस से बचाने के लिए उंजिला ने तंत्र विद्या करके बकरे की बलि भी दी, लेकिन उसका कोई भी पैतरा काम न आया। 13 अप्रैल को पुलिस ने झांसी में असद का एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद से उंजिला फरार है। पुलिस को उंजिला की तलाश इसलिए भी है क्योंकि उंजिला अपने मंगेतर से घंटों फोन पर बात किया करती थी। ऐसे में असद ने उंजिला को न सिर्फ गैंग की अंदरूनी जानकारी दी होगी, हो सकता है उमेश पाल हत्याकांड का प्लान भी बताया हो। बताया जाता है कि उंजिला नूरी अपने मंगेतर असद के जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस के कड़े पहरे के चलते वो अपने प्यार के आखिरी दीदार भी नहीं कर पाई। पड़ताल में पता चला कि उंजिला नूरी उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई बार मेरठ से प्रयागराज गई, लेकिन जब वो फरार हुई तो छुपने का ठिकाना बदल दिया। पुलिस को उंजिला की आखिरी लोकेशन दिल्ली एनसीआर में मिली। उंजिला की तरह ही उसकी बहन और आयशा की दूसरी बेटी मंतशा पर भी अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की भागने में मदद करने का आरोप है, जिसके बाद से वो भी पुलिस के रडार पर है। अतीक अहमद का 44 सालों का साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा है। उसके हमदर्दों की लिस्ट भी कम हो गई, मगर अब इंतजार उस वक्त का है जब माफिया गैंग की सल्तनत पूरी तरह से जमींदोज हो, और इसके लिए अतीक फैमिली की 5 महिलाओं का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। अगर ये सलाखों के पीछे पहुंची तो समझिए यूपी को अतीक एंड फैमिली के खौफ से पूरी तरह आजादी मिल जाएगी।